1.4 अरब लोग। दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है। 2030 तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है आपके लिए? मुंबई की लोकल ट्रेन की कल्पना करें, इतनी भीड़ की लोग दरवाजों से लटके रहते हैं। अब इसे पूरे देश में फैला दें। यह बम क्यों अक्सर हेडलाइंस में नहीं आता? डेटा को समझते हैं। हर साल भारत में 1,29,00,000 नए लोग आ जाते हैं, यानी पूरे बेल्जियम देश की आबादी के बराबर। लेकिन यहां मजेदार बात यह है कि फर्टिलिटी रेट 1960 के 5.9 से घटकर अब 1,294 हो गया है। फिर भी आबादी क्यों बढ़ रही है? जवाब, डेमोग्राफिक मोमेंटम। 65% भारतीय 35 साल से कम उम्र के हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि युवाओं की एक सुनामी है जिनके पास जाने को जगह नहीं। कल्पना कीजिए, हर 2000 लोगों के लिए सिर्फ एक सरकारी अस्पताल का बेड। एक क्लास में 20 के बजाय 35 बच्चे बैठे हैं। शहर फटने के कगार पर। दिल्ली की हवा हर साल लोगों को मार देती है। सोचने वाली बात, क्या भारत की तरक्की अपने ही भविष्य को खा रही है? वर्ल्ड बैंक की चेतावनी, 2030 तक पानी की मांग पानी की आपूर्ति से ज्यादा हो जाएगी। केरल की फर्टिलिटी रेट 1.8, बिहार की 3.2। दक्षिणी राज्य बुजुर्ग हो रहे हैं, उत्तर युवाओं में डूबा है। यह असमानता क्यों खतरनाक है? पीआरबी की रिसर्च कहती है बिहार में महिला साक्षरता 53%, केरल में 96%। जब महिलाएं पढ़ती हैं, जन्म दर गिर जाती है। फिर भी हर साल लड़कियां शादी के लिए स्कूल छोड़ देती हैं। असली जनसंख्या बम, लिंग असमानता, यह है सुनहरा मौका। 68% भारतीय कामकाजी उम्र 15 से 64 के हैं, आरबी के मुताबिक। इस ग्रुप में 1% की बढ़ोतरी से जीडीपी में 1.5% की बढ़ोतरी होती है। लेकिन रुकिए, क्या हम इतने रोजगार दे पाएंगे? हर साल 1-2 करोड़ युवा नौकरी के लिए आते हैं, हम सिर्फ 50 लाख नौकरियां दे पाते हैं। गणित बहुत कठोर है। अर्थशास्त्री जयती घोष चेतावनी देती है, आज का डिविडेंड कल का औसत बन जाएगा अगर हम स्किल नहीं दे पाए। हर मिनट भारत में 4 फुटबॉल के मैदान जितना जंगल खत्म हो जाता है। नदियां 70% पीने लायक नहीं। 1990 के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन 2% बढ़ गया है। कीमत कौन चुकाता है? अमीर नहीं बल्कि झुग्गियों में रहने वाले बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। इजारेट की रिसर्च कहती है जनसंख्या घनत्व और वायु प्रदूषण से मौतें सीधे जुड़ी हैं। यह विकास नहीं, आत्महत्या है। 1975 जबरन नसबंदी, 2025 2 बच्चों वाले परिवार को इनाम, दोनों फेल। क्यों? आरबी बुलेटिन कहता है ऊपर से थोपी गई नीतियां जमीनी हकीकत को नहीं समझती। उदाहरण, नसबंदी के लिए नकद इनाम, भ्रष्ट अधिकारी 60% पैसा खा जाते हैं। क्या समाधान नियंत्रण नहीं बल्कि चुनाव है? केरल ने साबित किया, महिलाओं को सशक्त बनाओ, जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। 2050 बस 67 अरब भारतीय। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जापान से भी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। 2100 तक 30% से ज्यादा लोग 60 से ऊपर होंगे। क्या हम नर्सिंग होम स्कूलों से तेज बना पाएंगे? आरबी का बम, बूढ़ी आबादी से महंगाई कम होगी लेकिन निर्यात बढ़ेगा। मतलब कम मजदूर, सस्ता निर्यात। सिर्फ अगर हम अभी कदम उठाएं। ये सिर्फ भारत का संकट नहीं, आपका भी है। इस वीडियो को शेयर करें, नीति निर्माताओं को टैग करें, पॉपुलेशन रेकनिंग का इस्तेमाल करें। समाधान 3 बातें मांगें। मूर्तियों की जगह स्किल मिशन, महिला शिक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए, पर्यावरण बजट रक्षा बजट के बराबर, वह पीढ़ी बने जिसने बम को ताकत में बदल दिया।